नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के ध्रुवीय मिशन, जो हमारे पोलर मिशन हैं उनके बारे में। अच्छा, पोलर मिशन ये क्या होता है? जैसे ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इसमें यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। और नॉर्थ पोल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आर्कटिक, और साउथ पोल इसे क्या कहा जाता है? एंटार्क्टिका। तो ये हमारे दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर हमने लैब, जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वो स्थापित की गई हैं। अच्छा, फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यहां क्यों की हुई है? क्या हमारे भारत में जगह नहीं बची जो हमने यहां पर लैब स्थापित कर दी? अच्छा, यहां पर जो है बहुत ज्यादा ठंड रहती है, मतलब सबसे ज्यादा ठंड यहीं पे रहती है। और सिंपल है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर में होते हैं। तो सिंपल, जब हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से लो टेम्परेचर मिल रहा है तो हम उसे आर्टिफिशियल रूप से क्यों जनरेट करें? अच्छा, कम टेम्परेचर हम एसी चला दें बहुत सारे, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मिल रहा है कम टेम्परेचर, इसलिए दुनिया के मोस्टली देशों ने यहाँ पर अपनी प्रयोगशालाएं बनवाई हुई हैं। और ऐसी रिसर्च, ऐसी खोजें जो बहुत कम तापमान में होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर होती हैं। तो दुनिया की यहाँ पर लैब है तो भारत की भी लैब है। अब बात करते हैं भारत की। यहाँ पर भी आर्कटिक में भी और एंटार्क्टिका में भी लैब हैं। तो ये कहाँ कहाँ और इनके नाम क्या क्या हैं? तो अगर हम बात करें आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव की, तो उत्तरी ध्रुव में जो हमारी लैब का नाम है वो है हिमाद्री। और ये कब खोली गई थी? ये खोली गई थी 2008 में। अच्छा, एक चीज नोटिस करेंगे आप, दुनिया में 7 जो है वो महाद्वीप हैं। तो ये आप देखिए, एंटार्क्टिका महाद्वीप है, लेकिन आर्कटिक ये तो केवल ओशियन है। देखिए, आर्कटिक तो केवल महासागर है, केवल ओशियन, लेकिन एंटार्क्टिका ये महासागर भी है और ये कॉन्टिनेंट महाद्वीप भी है। तो जब ये महासागर है तो हम इसमें लैब कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो इस ध्रुव के बहुत पास में एक आइलैंड है, ठीक, एक द्वीप है, यहीं पर हमने लैब बनाई हुई है। अब सिंपल, एक आइलैंड है तो वो किसी कंट्री के अंतर्गत ही आता होगा। तो ये आइलैंड आता है नॉर्वे के अंतर्गत। नॉर्वे एक देश है इसमें। तो क्वेश्चन आता है, भारत की उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक में जो लैब है उसका नाम क्या है? हिमाद्री। कब खोली गई थी? 2008 में। और ये किस देश में बनाई गई है? तो नॉर्वे। हमने नॉर्वे से परमिशन ली कि जी हम आपके यहाँ पे एक लैब खोलना चाहते हैं, उन्होंने परमिशन दे दी और हमने यहाँ ये लैब खोल दी। क्लियर? अब बात करते हैं एंटार्क्टिका, ये यहां पर। तो यहां पर हमारी ये 3 लैब हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है, सबसे पहले 1982 में हमारा साइंटिस्टों का एक ग्रुप गया था, एक दल गया था एंटार्क्टिका में देखने के लिए कि जी कौन सी अच्छी जगह है, क्योंकि हर जगह बर्फ ही बर्फ है यहाँ तो, कि हमें कहां अपनी लैब बनानी है। तो जो वो साइंटिस्टों की टीम गई थी, जो उसे लीड कर रहे थे, जो उसे लीड कर रहे थे, वो थे डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। तो क्वेश्चन आता है, 1982 में जो साइंटिस्टों की, इंडियन साइंटिस्ट की टीम गई थी एंटार्क्टिका में, उसके प्रमुख कौन थे? तो उसके प्रमुख थे डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। ठीक, तो यहां हमने 3 लैब बना ली। तो जो सबसे पहली लैब है वो है दक्षिणी गंगोत्री। और ये कब खोली गई थी? ये खोली गई थी 1983 में। ठीक, इसके बाद मैत्री खोली गई 1989 में। और तीसरी लैब भारती, ये खोली गई 2012 में। ठीक, तो ये 3 लैब हैं और तीनों की तीनों काम कर रही हैं। लेकिन ये जो मैत्री है ना, खास तौर पर इसका यूज किया जाता है एक तरह के सप्लाई बेस के लिए। तो ये सप्लाई बेस की तरह इस्तेमाल होती है, मतलब सिंपल रिसर्च तो हम ज्यादातर, क्योंकि ये नई है तो मॉडर्न भी यही होगी, तो मोस्टली खोज हम यहां पर करते हैं। और जो बहुत सारा सामान सप्लाई के लिए रखा रहता है तो वो हम यहां पर रखता है, जब जरूरत पड़ती है तो यहां से उठा के यहां पर ले आते हैं। तो ये हमारी 4 लैब हैं जो पोल्स पे काम करती हैं। तो एक तो है आर्कटिक में हिमाद्री, और एंटार्क्टिका में है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इनके सन भी याद रखने। अच्छा, यहां पर कोई देश नहीं है, ये तो पूरा का पूरा महाद्वीप है, तो यहां पर तो केवल एंटार्क्टिका आएगा। लेकिन यहां पर एंटार्क्टिका में ये हमने एक देश में बनाई हुई है जिसका नाम है नॉर्वे। और जो पहला दल गया था उसे लीड किसने किया था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम जी ने। तो ये है तो छोटा टॉपिक, लेकिन मोस्टली एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। सही है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।